राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान श्रीगंगानगर में सभा को संबोधित किया और शिवपुरी हैड का निरीक्षण भी किया। उसके उपरांत गजसिंहपुर के लिए रवाना हुए। गजसिंहपुर के रायसिंह नगर भारतमाला रोड पर स्थित राज रिसोर्ट पैलेस पर सीएम भजनलाल शर्मा का पृथ्वीपाल सिंह संधू की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया। पृथ्वीपाल सिंह संधू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करने के लिए स्वागत स्थल पर मौजूद रहे। उनके आगमन पर पुष्प वर्षा करते हुए और जयकार के नारे लगाते हुए मंच पर लाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे देरी से पहुंचने के बावजूद हजारों की संख्या में लोग शांति से पंडाल में बैठे रहे। कस्बेवासियों ने उस समय आश्चर्य व्यक्त किया कि कस्बे में आयोजित भाजपा के इस कार्यक्रम में कस्बे के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष व अन्य कोई पदाधिकारी या पार्षद मौजूद नहीं था। भाजपा का मात्र एक पार्षद नानक काटपाल मौजूद रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने स्वागत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की किसानों की समस्याओं का पता है। उनके 2 बजट में किसानों के लिए काफी सुविधाएं दी गई है। इस क्षेत्र की नहरों, माइनर व खालों के लिए 3400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 40 करोड़ रुपए श्रीगंगानगर सचिवालय के लिए और गाजर मंडी भी स्वीकृत की है। उनकी सरकार किसानों, मजदूरों, युवाओं व बहनों के लिए काम करती है। किसानों की गेहूं, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। किसानों की बिजली पानी की व्यवस्था कैसे हो ये हम जानते हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता पृथ्वीपाल सिंह संधू ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए नहरों में पानी व शुगर मिल में सुधार की मांग करते हुए कहा कि गंगानगर के किसान पंजाब जाकर गन्ना बेच रहे हैं। उन्होंने नशा बंद करने की भी मांग की और कहा क्षेत्र के अनेकों युवाओं की मौत नशा से हुई है। उन्होंने कहा क्षेत्र की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल, सतपाल सिंह चानी, नरेश मिगलानी, महेंद्र पाल मिगलानी, गणेश कोचर, गुरचरण सिंह, कृष्ण लाल मिगलानी इत्यादि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर स्थानीय थाना अधिकारी सीरकौर अपनी टीम के साथ अलर्ट मोड पर नजर आए। कार्यक्रम संबोधन के पश्चात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। संवाददाता यश कुमार की रिपोर्ट, गजसिंहपुर। आपके मन में जो काम थे, आप जो सरकार से चाहते थे, आपके बिना कहे वो सारे काम हमने किए हैं। ये भी मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान की क्या क्या समस्या है और हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर की क्या क्या समस्या है। हमने कोशिश की है कि हमारे 2 बजट आए, चाहे आपके नहर हो, चाहे गंग नहर हो, उससे निकलने वाली और हमारी माइनर नहरें हों या हमारे खाले हों, हमने सबके लिए पैसा दिया है। पहली बार 3400 करोड़ रुपए हमने इसके सुधार के लिए दिया है। आपने कहा हमारे यहाँ गाजर मंडी होनी चाहिए, गाजर मंडी भी हमने खोल दी। आपने कहा कि गंगानगर के अंदर सचिवालय बनना चाहिए, हमने वो सचिवालय भी के लिए भी 40 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। और यही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गेहूं होता है तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होता है। आज सबसे ज्यादा देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आप बताइए। एमएसपी में खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है? इधर सरसों की भी प्रारंभ हो गई, मूंगफली का भी हमने लगातार, जब आपकी मांग थी तो हमने 2 बार उसका समय बढ़ाने का काम भी किया था। और हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा किसान खुशहाल रहेगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल रहेगा। हम किसान की खुशहाली, हम मजदूर की खुशहाली, हमारे युवाओं की खुशहाली, हमारी बहनों की खुशहाली के लिए काम करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर इनका भला होगा, ये अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के लोग भरोसा करते हैं। और भरोसा इस बात का है कि वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। और यही विश्वास आपके बीच में दिलाने के लिए मैं आया हूं। मैं देखता था पहले, जब मैं संगठन में काम करता था, हमारे किसान यूनियन बार बार जाते थे, कभी उपखंड पर झंडा गाड़ देते थे, कभी कलेक्ट्रेट में गाड़ देते थे, कभी मंडी में चलता था। मैं आपको कहना, क्या आपने इन सारी चीजों के लिए मेरे से कहा था क्या? मैंने आपको ये बिना कहे
क्योंकि मैं किसान के दर्द को हम जानते हैं, किसान की समस्या को हम जानते हैं, किसान को क्या चाहिए ये भी हमें पता है। हमने बिना मांगे आपको दिया है। और चलिए फिर न्यूज़ बनानी भी है यार, क्यों।